हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 कक्षा 6 का। इसके चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम संख्याओं की भारतीय पद्धति पढ़ेंगे, यानी भारत में संख्याओं को अंकों में किस प्रकार से लिखा जाता है। इसके अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि पूरी दुनिया में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संख्याओं की पद्धति क्या है, उनको कैसे लिखा जाता है। लेकिन आज हम भारतीय पद्धति पर बात करेंगे। आपने यह नाम तो सुने होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, और इसके आगे चलेंगे तो करोड़ और 10 करोड़ आते हैं। अब इनके लिए ही अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है। इकाई को कहते हैं वंस, वन यानी एक, और उसके आगे एस लगा दिया, वंस। टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख। यह तो आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन ये जो नीचे मैंने OTH लिख रखे हैं, यह आपकी हिंदी माध्यम की पुस्तक में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ जहाँ आपकी किताब में O लिखा हुआ है, इसका मतलब है वंस यानी इकाई। जहाँ T लिखा हुआ है, इसका मतलब है टेंस यानी दहाई। जहाँ H लिखा हुआ है, इसका मतलब है हंड्रेड्स यानी सैकड़ा। जहाँ TH लिखा हुआ है, इसका मतलब है थाउजेंड्स यानी हजार। जहाँ TTH लिखा हुआ है, इसका मतलब है 10,000 यानी 10,000। जहाँ LA लिखा हुआ है, इसका मतलब है लाख यानी कि लाख। और जहाँ TLA लिखा हुआ है, इसका मतलब है 10 लाख यानी 10 लाख। TLA ये कहाँ से लिया है? यदि आप इस स्पेलिंग को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि T है वो 10 का पहला अक्षर है, और LA है वो लेख का शुरू के 2 अक्षर हैं। अब यदि आपको कोई संख्या दी जाए, जैसे मैं काफ़ी दूर दूर लिख रहा हूं ताकि आप सारणी के हिसाब से संख्या को समझ सकें। यह संख्या है, इस संख्या को आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि यह इकाई का अंक है, फिर दहाई का अंक है, फिर सैकड़ा का अंक है। इकाई, दहाई और सैकड़ा के एक एक अंक, फिर हजार, 10,000, यानी ये 2 अंक हजार के लिए हैं, और फिर लाख, 10 लाख, यह 2 अंक लाख के लिए हैं। तो इस संख्या को आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? 10 लाख का मतलब ये 2 संख्याएं लाख की थी, हो गया 51 लाख, 51 लाख, और यह हो गया 27,000, 27,000, और यह है 532, 532, यानी 51,27,532। यह तो मैंने सारणी से बताने के लिए एक बड़ी संख्या ली है। आसानी से समझने के लिए हम छोटी संख्याओं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कुछ छोटी संख्याएं देखते हैं। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 432। यहां तक की संख्याओं को आप आसानी से पढ़ रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन जैसे ही आप 4 अंकों पर जाते हैं तो आपको हजार में पहुंचना होगा। जैसे ही आप 5 अंकों में जाते हैं आपको 10,000 पर पहुंचना होगा, और फिर आपको कोमा लगाने के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं, इस संख्या को आप कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो हम हजार पर पहुंच गए, तो यह हो गया आपका, यहां कोमा लगा दीजिए, यहां आप कोमा लगा देंगे, 4,576। इसे हम कैसे लिखेंगे? 4,576। इसी प्रकार यदि मैं 5 अंकों की संख्या एक लिखूं,
अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद में आप कोमा लगा दीजिए, फिर 1000, 10,000, तो यह हो गया 75,000 और 231, यानी 2 अंक 1000 के हो गए। 231। इसी प्रकार यदि मैं 6 अंकों की संख्या लिखूं, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद में आप कोमा लगा दीजिए, फिर यह 1000 का अंक, यह 10,000 का अंक, फिर आप कोमा लगा दीजिए। मैं थोड़े बड़े लिख रहा हूं अक्षर ताकि आप साफ तरीके से देख पाएं। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में कोमा लगा दीजिए, मैं दाईं तरफ से गिन रहा हूं, फिर यह 1000 का अंक, यह 10,000 का अंक, फिर कोमा लगा दीजिए, और फिर यह आ गया लाख, यानी 2 लाख। अगले 2 अंक 1000 के लिए हैं, तो यह हो गया 56,000, 56,000, और अंतिम 3 अंक सैकड़ा, दहाई और इकाई के हैं, यह है 781। इसी प्रकार यदि मैं 6 अंकों की संख्या लिखता हूं, तो इसमें आप यह 3 अंक हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां आप कोमा लगा दें, फिर यह 1000 और 10,000 के अंक, यहां आप कोमा लगा दें, फिर 1 अंक और लिख लेते हैं हम यहां पर, ये 2 अंक, यह हो गया लाख और यह हो गया 10 लाख, यानी इन 2 अंकों के लिए हम लाख लिखेंगे, यानी 27,52,751, 27,52,751। अब हम और भी बड़े अंक लेने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक 8 अंकों की संख्या लिखता हूं, इसको आप हिंदी में लिखेंगे, यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति में अंतिम 3 अंक हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद में आप कोमा लगा देंगे, फिर 1000, 10,000, फिर से आप कोमा लगा देंगे, फिर लाख, 10 लाख, फिर से आप कोमा लगा देंगे, और फिर यह अंक करोड़ का बच गया, यानी इसमें क्या आ गया, 7,58,56,123, यानी संख्या को आप कैसे लिखेंगे, 7,48,56,123, 123। इसी प्रकार यदि इसमें 1 अंक और होता, यहां अगर 2 और होता, तो उसको हम क्या कर देते, ये 7 तो आ गया करोड़ पे, और ये होता 10 करोड़, तो इसको हम बना देते 27 करोड़ 48,56,123। अब कुछ ऐसी संख्याएं लेते हैं जिनमें बीच में जीरो ज्यादा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक संख्या लिख रहा हूं 6 अंकों की, इसको आप क्या कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां कोमा लगा दिया, फिर 1000, 10,000, फिर कोमा लगा दिया, तो यह बन गया, फिर आ गया लाख, तो यह बन गया 6,22,000। अब इसमें सैकड़ा का अंक भी जीरो है और दहाई का अंक भी जीरो है, तो इसे हम लिखेंगे 6,22,003। क्या लिखेंगे इसे, 6,22,003।
3। ऐसे ही मैं एक और संख्या लिख रहा हूं। इसमें बहुत से शून्य हैं। हमें तरीका वही रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कोमा, फिर हजार, 10,000, फिर कोमा, फिर लाख, 10 लाख, फिर कोमा, और ये आ गया करोड़। तो हमारे पास कितना आ गया? 7 करोड़। फिर लाख के दोनों अंक शून्य हैं, हजार के दोनों अंक शून्य हैं, और सैकड़ा का अंक भी शून्य है, और लास्ट में दहाई और इकाई के अंक हैं। तो यह हो गया 7 करोड़ 32। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भारतीय संख्यांकन पद्धति ठीक से समझ पाए होंगे। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।